कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी यानी वह दिन जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार कान्हा जी ने धरती से पापों का बोझ नष्ट करने के लिए जन्म लिया था। रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी काली रात में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता देवकी की कोख से कन्हैया जी का जन्म हुआ था। वृंदावन, इस पूरे क्षेत्र में भव्य मंदिर निर्मित हैं जो श्री कृष्ण के जीवन के भविन पहलुओं को दर्शाते हैं। मथुरा और वृंदावन जो कि जुड़वा शहर है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन हुआ है। आज भी उनकी लीला और उनकी जादुई बांसुरी की ध्वनि कानों में गूंजती रहती है। हरिदास स्वामी जी ने मूल रूप से कुंज बिहारी के नाम से इस भक्तिपूर्ण छवि की पूजा की। बांके का अर्थ है झुका हुआ और बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला। इस प्रकार 3 स्थानों से मुड़े हुए होने के कारण कृष्ण का नाम बांके बिहारी पड़ा। जन्माष्टमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन जाते हैं। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर और जन्मभूमि मंदिर के साथ ही 10 मंदिर और भी हैं जो प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, निधिवन वृंदावन, प्रेम मंदिर बांके बिहारी, नंद महल, गोकुल, रमन रेती, गोवर्धन पर्वत, श्री राधा मदन मोहन मंदिर। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये वृंदावन के सबसे पुराने और अत्यधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने पूजनीय बताया है। उस समय गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। जब लोगों ने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी तो इंद्र को क्रोधित हो गए थे और उन्होंने पूरे क्षेत्र में भयंकर बारिश शुरू कर दी थी। बारिश से गांव के लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से गोवर्धन पर्वत की महिमा बढ़ गई। आज भी काफ़ी लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। रमन रेती, रमन रेती के संबंध में कहा जाता है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे। इसी मान्यता की वजह से यहाँ आने वाले भगत रमन रेती में खेलते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। नंद महल, गोकुल, श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में ही बीता था। यहाँ का नंद महल प्रमुख मंदिर है। वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को कंस के कारागार से ले जाकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के पास छोड़ा था। इसके बाद माता यशोदा ने कान्हा जी का लालन पालन किया था। प्रेम मंदिर, मथुरा वृंदावन की यात्रा में प्रेम मंदिर में काफ़ी अधिक भक्त पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण 2001 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया। ये बहुत ही भव्य मंदिर है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शाम को मंदिर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए वृंदावन का पूरा गांव ही एक मंदिर की तरह है। वृंदावन में श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की थी। यहाँ का निधिवन बहुत ही खास है। ऐसी मान्यता है कि इस वन में आज भी श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला रचाते हैं। वृंदावन में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। बांके बिहारी मंदिर, एक है बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की प्रतिमा स्वभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है।
यहाँ जन्माष्टमी बहुत ही भव्य रूप में मनाई जाती है और देश दुनिया से हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। बांके बिहारी मंदिर में एक चीज़ जो अन्य मंदिरों के मुकाबले अलग है वो है यहाँ की पर्दा प्रथा। अगर आपने कभी गौर किया हो तो बांके बिहारी दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं, यानी कि बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है जिससे कोई भी ठाकुर जी को ज़्यादा देर तक ना देख सके। कथा के अनुसार आज से 400 साल पहले तक बांके बिहारी के मंदिर के आगे पर्दा डालने की प्रथा नहीं थी। भक्त जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक मंदिर में रुक सकते थे और ठाकुर जी के दर्शन कर सकते थे। एक दिन मंदिर में बांके बिहारी का रूप का व्याख्यान सुनकर एक वृद्धा आई जो विधवा और निसंतान थी। वृद्धा आई तो बांके बिहारी के दर्शनों के साथ साथ अपनी संतान प्राप्त की इच्छा के लिए थी, लेकिन जब उन्होंने बांके बिहारी के मनमोहक रूप को देखा तो वह एकटक देखती ही रह गई। ठाकुर जी के रूप को देख वृद्धा ने न सिर्फ अपने सारे दुख दर्द भूल गई बल्कि बांके बिहारी को ही अपना बेटा मान लिया। वृद्धा अकेली थी और अपार संपत्ति की मालकिन भी थी, तो उन्होंने सोचा कि अपनी सारी संपत्ति वह बांके बिहारी के नाम पर कर दें। माना जाता है कि उस मैया का प्रेम और भक्ति भाव देख कन्हैया भी खुद को उनका पुत्र मानने से रोक ना पाए और उनके अकेलेपन को देखते हुए उन्होंने उनके साथ जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वृद्धा अपने घर के लिए निकली, बांके बिहारी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब अगले दिन मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रभु को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते वे वृद्धा के घर पहुंच गए, जहां उन्हें बांके बिहारी मिले। तब सभी ने बांके बिहारी से प्रार्थना की कि वह वृंदावन वापस लौट चले। तब कहीं जाकर बांके बिहारी जी मंदिर में लौटकर आए और तभी से हर 2 मिनट के अंतराल पर बिहारी जी की पर्दा प्रथा शुरू हुई। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्मा से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्चर्य बताया गया है। इसी कारण से ये अनंती काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। भक्त कृष्ण जी को ठाकुर जी कहकर भी पुकारते हैं। ठाकुर जी शब्द का शाब्दिक अर्थ नेता या मुखिया होता है। चूंकि कृष्ण को वृंदावन का मुखिया माना जाता था, इसलिए कृष्ण को ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं ने भागवत की कहानियों के लिए कभी न खत्म होने वाला स्रोत प्रदान किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।